हेलो एवरीवन, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुका है। आप सभी ने एग्जाम दे दिया होगा। अब क्या रहेगा, अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कब आप लोग का काउंसलिंग होगा, कब पहले तो सबसे पहले कब रिजल्ट आएगा, आंसर की कब दिया जाएगा और काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, उस पर भी बात करेंगे। कितने स्टूडेंट्स जो है ये एग्जामिनेशन में शामिल हुए हैं और कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है, ये सारी चीजें जो है डिटेल से आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली है। और साथ ही साथ आप लोगों को जो है आगे का जो प्रोसेस होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं और आपको क्या फैसिलिटीज मिलेगी, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है यूपी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी और साथ साथ में आपको पूरा एडमिशन कंप्लीट करवा कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जब एग्जामिनेशन हुआ तो 4,45,000 के अप्रॉक्स में जो है फॉर्म फिलअप हुआ था और उम्मीद थी कि कुछ इसी तरह के बच्चे भी जो है एग्जामिनेशन देने आएंगे। फिर भी एग्जामिनेशन इस बार बच्चों ने दिया है। टोटल जो है सेंटर बनाया गया था 1011 और इस सेंटर पे लगभग 4 लाख परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी है, यानी कि 4 लाख स्टूडेंट्स जो है एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं। तो ये बात तो है कि हाँ, एग्जामिनेशन हुआ है इस बार अच्छा खासा। दूसरी चीज ये है कि कंपटीशन इस बार रहने वाला है, क्लियर मैं बता दूं। 2,38,000 के लगभग जो है सीट है यूपी में बीएड का, है ना, और एग्जामिनेशन जो है 4 लाख दे दिए हैं। अब ये कितना भी कम होगा, कितना भी छोड़ेंगे भी, अगर ऐसा हम लेके चलते हैं तो भी इस बार यूपी में बीएड में एडमिशन के लिए कंपटीशन काफी टफ रहने वाला है। ये चीज एकदम क्लियर है। अब जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि अगर आप हमारे थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे आप जुड़ सकते हैं। हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है अभी 7320001907। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके काजल मैम से बात कर सकते हैं और अपना सीट बुकिंग करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं बता ही रही हूं कि भाई बहुत टफ इस बार जाने वाला है, तो आप लोग को सीट बुकिंग अभी से करना होगा। आपका एग्जामिनेशन कैसा गया ये आपने देख ही लिया है कि किस तरह से जो है हुआ। पासिंग मार्क्स का जो है आप लोग को इतना समझ के रखो कि भाई आपको निगेटिव में नहीं जाओ, ठीक है। 40% तक आप 30% 35% तक लेकर आ रहे हो, सिक्योर कर रहे हो। ऐसे तो ये रैंकिंग का सिस्टम है, तो जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसके बेस पे एडमिशन होता है ना। ये तो आप दिमाग में रख लो। अगर 4 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है तो रैंक आपका 4 लाख रहने वाला है, तो उसके अनुसार जो ही जाता है कि हाँ किसका जितना सीट है उसके अनुसार रैंक वाइज जो है आपको लिया जाता है, राइट। तो वो चीजें रहती है, लेकिन फिर भी आपको ये मेक श्योर करना है कि भाई आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें रहनी चाहिए। तो आप जो है काजल मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। अभी फिलहाल के लिए जो आपका एडमिशन हम करवा करके देंगे, सीसीएस यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, अवध अयोध्या जिसको हम बोलते हैं अवध यूनिवर्सिटी है, और एक हमारा जो है आगरा यूनिवर्सिटी है। आगरा यूनिवर्सिटी इस बार जो है आपका सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। पहले बता रही हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी इस बार का अनाउंसमेंट है कि सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। ये दोनों ईयरली है, तो यहाँ पर आप लोग बिहार के जो भी बच्चे होते हैं, झारखंड बिहार के, इन लोग को ईयरली मोड ज्यादा सही रहता है कि साल में एक बार ही जाना होता है। तो आप इसके लिए जो है अपना सीट बुकिंग करवा सकते हैं काजल मैम को कॉल करके, ठीक है। ये जल्द से जल्द करोगे आप लोग। और यहाँ पे आपको फैसिलिटीज क्या मिलेगी, जो एक आपको प्राइस बताया जा रहा है वही आपका प्राइस रहता है। देखो, मैं क्लियरली हमेशा बोलती हूँ कि आपका इसमें एग्जाम फीस और प्रैक्टिकल फीस इंक्लूड रहता है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में जो है या कॉलेज में चेक इन आ जाता है तो आपको फिर प्रैक्टिकल के लिए भी जाना पड़ेगा। हम इस बात पे रिस्क नहीं लेंगे कि बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाए, कोशिश किया जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल के लिए आपको जाना हो सकता है। ये बात आप दिमाग में रख के चलिए। फीस मैनेज होता है, फीस आप लोग का जो पहले बोला जा रहा है उसी में सब रहता है, उसके अलावा नहीं लिया जाएगा। तो जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो 60,000 है आपका, 60,000 में सीसीएस का होगा। अवध यूनिवर्सिटी के लिए है तो यहाँ पे 70,000 है, ठीक है। और आगरा यूनिवर्सिटी के लिए 55,000 है। तो ये आप लोग का एडमिशन का पूरा फीस रहेगा। अभी आप लोग भी जानते हो कि बिहार में क्या हुआ है ना, कंसल्टेंसी और वो सबके चक्कर में जो बिहार का भी हाल हुआ है। तो प्लीज आप अपना आंख नाक कान खोल करके ही एडमिशन ले तो ज्यादा सही रहेगा। मैं नहीं बोलूंगी कि आप हमसे ही डायरेक्टली
जानकारी लें, आप सब कुछ को जो है परख लें कि हाँ कौन क्या कर रहा है, कितने दिनों से है या फिर इनका अलग से है। जैसे कि अब हमारा ये तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ये हमारा प्लेटफॉर्म 1-2 साल का है नहीं भाई, ये 9 साल से हमारा ये चल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये प्लेटफॉर्म जो है इसको मेहनत से सींचा गया है, बनाया गया है, इसमें क्लासेस चलते हैं, तो ये सारी चीजों को दिमाग में रख के कर सकते हो। और हम कॉलेज से जो है एक रिटन लेटर लेते हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि आगे आप भी सेफ रहो कि हाँ कॉलेज फीस आगे नहीं बढ़ाने वाला। अदरवाइज कॉलेज जो है अलग अलग नाम पे फीस आगे बढ़ा देता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसको लेकर के। तो भाई एग्जामिनेशन हो चुका है आप लोगों का, 4 लाख बच्चों ने दिया है एग्जाम। आप लोग को जो मैंने बताया कि पासिंग मार्क्स का तो मतलब है, एक रैंकिंग सिस्टम है इसमें, तो रैंक को लेकर के चलना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि निगेटिव नहीं जाना चाहिए। निगेटिव जाएगा भी नहीं, हम मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए किसी भी बच्चे का, लेकिन फिर भी इसमें आप लोगों को जो है मार्क्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं, इसका रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, तो जैसे पिछले बार की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे आप लोग का 2025 में जो एग्जाम आप लोग का हुआ था 1 जून को हुआ था, और रिजल्ट जो दे दिया गया था 17 जून को दे दिया गया था। ठीक है, ये 2025 का है डेटा, तो 17 डेज के अंदर रिजल्ट दे दिया। ऐसे मिनिमम जो है लेकर के चला जाता है कि 30 से 35 दिन, यानी 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इस बार अगर हम 2026 की बात कर रहे हैं तो 31 मई को एग्जाम हुआ है भाई, तो चांसेस रहेगा कि आप लोगों का जो है जून तक या फिर मई में ही, लास्ट मई तक, क्योंकि देखो यहाँ पे 17 डेज के अंदर दिया है, तो वो एक था वैसा रिकॉर्ड टाइप का था कि और हाँ 17 दिन में जो है रिजल्ट दे दिया, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे भी कर सकता है। तो इतना याद रखिए कि आप लोगों का भी जो आएगा वो 20 जून के बाद माना जा रहा है कि रिजल्ट आ सकते हैं, चाहे वो 25 हो जाए या 30 हो जाए, ये आप लोगों का जो है टारगेट रखा जा रहा है कि रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन आप लोग को आंसर की भी दिया जाता है, तो आंसर की भी उसी टाइम में अपलोड होगा। अब जब ये आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की सब कुछ आ जाएगा, तो उसके 15 दिन के बाद, लगभग 15 दिन 15 डेज के बाद जो है आपका काउंसलिंग का स्केड्यूल जो है जारी कर दिया जाता है। तो वो स्केड्यूल जो आप लोग का जारी होगा उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कब कैसे काउंसलिंग जो है लिया जाना है। आपको रैंकिंग और ये सारी चीजों को लेकर के जो है आपका क्लियर होगा कि कब किनका काउंसलिंग होगा, कितने रैंक वालों का, ये सब है। ये तो आपको पता ही है कि पहले जो हाईएस्ट रैंक वाले होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा, तो ये सारा प्रोसेस इसमें रहता है। और जो हमारे अदर स्टेट के बच्चे हैं उन लोग का आपको लास्ट में होता है, ये भी पता ही है। तो ऐसे करके जो है पूरा प्रोसेस यूपी में चलता है। अब जैसे जैसे इसमें अपडेट आएगा, क्योंकि अब आपको अपडेट देखने को मिलता रहेगा, तो जैसे जैसे अपडेट आएगा यूपी बीएड एंट्रेंस को लेकर के हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।